Honorable CM Dr. Pramod Sawant, Honorable Minister of State for Environment Babul Supriyo, Honorable Deputy CM Shri Babu Kaulekar, Honorable Minister Goa श्रीमती जेनिफर मोसेरेट और फिल्मी दुनिया के और संगीत के बहुत बड़े आदमी इलिया राजा जी, रवि किशन जी जो MP भी हैं, वो दोनों फिल्म की दुनिया के भी हैं और हमारी दुनिया के भी हैं, रूपा गांगुली जी जिनको अभी लोग जब मिलते हैं तो द्रौपदी ही समझते हैं, और प्राण चोपड़ा साहब जिनके एक एक डायलॉग को हम लोग 50 साल पहले सुना था, वो अभी तक याद रहता है। सेक्रेटरी INV गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित खरे जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा श्री परिमल राय जी, मैं आप लोगों से एक बात की माफ़ी चाहता हूं कि मैं गोवा में 3 हफ्ते पहले ही आया हूं और कश्मीर से आया हूं, तो जो कश्मीर का हैंगओवर है वो अभी गया नहीं है, लिहाजा मैं 2 मिनट अपनी तकलीफ के बारे में और फिल्मी दुनिया से उसको जोड़ के ज़रूर आपके सामने कहूँगा। हर रात जब मैं सोने के लिए जाता था तो मुझे पाकीज़ा फिल्म की जो आखिरी गज़ल है, वो जो डांस के वक्त गाई जाती है कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, आप तो आंख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं, उस पे ज़िद ये है कि हम जख्म जिगर देखेंगे। लेकिन उसकी जो आखिरी लाइन थी वो मेरे लिए रेलेवेंट होती थी हर रात, और वो ये थी कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। खतरे इतने थे, मैंने जाने के फौरन बाद 17 साल के बाद पंचायत का इलेक्शन कराया। सारी पार्टियों ने बायकॉट किया, हुर्रियत ने बायकॉट किया, टेररिस्टों ने धमकी दी कि हम सब कैंडिडेट्स को मार देंगे, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई। ये कश्मीर के इतिहास की अनोखी घटना थी। वहां तो जरा सी कोई बात होती थी तो एक हफ्ते में 50 आदमी मर जाते थे। 1910 में अनरेस्ट हुआ, 62 आदमी मरे। 1920 में हुआ, 1920 में हुआ, नहीं 2010 में हुआ, 50 लोग मरे। ये जो बहुत बुरहान वानी वाला मामला हुआ उसमें 110 लोग मरे। हर एक हफ्ते में इतनी कैजुअल्टी वहां होती थी, लोग मरते थे, लोगों को उकसाया जाता था, वो पुलिस पे थाने पे हमला करते थे, गोली चलती थी। और आज 370 हटाने के बाद भी एक भी गोली फायर नहीं करनी पड़ी है हिंदुस्तान की फोर्सेस को। मुझे जब मैं ब्यूरोक्रेट से जिक्र करता था कि शायद ये करना पड़े तो वो डराते थे कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके हटने के अगले ही दिन सब अस्पतालों में गया, बाजारों में गया, सब जगह गया, और एक लड़के ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि चलिए लाल चौक पे आपको चाय पिलवाता हूँ। लोगों के मिजाज में फ़र्क आ गया था, नैरेटिव से फ़र्क आया था। हमने कहा, सब जो नौजवान वहाँ हथियार लिए हुए हैं, मैंने पब्लिक ऑफर उनको किया कि आप ये हथियार छोड़ के मेरे घर आइए, खाना खाइए और मुझे कन्विंस कर दीजिए कि कैसे आप 250 आदमी हथियार से इंडिया जो सुपर पावर है उसको हरा के कुछ ले लेंगे। मोहब्बत में आप सब कुछ ले लेंगे। मेरी बहुत बात होती थी उस तरह के लोगों से भी, और वो बताते थे कि साहब हमको ना हिंदुस्तान से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान से है, ना हुर्रियत से है, और इन दोनों पार्टियों से तो बिल्कुल नहीं है, हमारी बर्बादी इन्होंने की है। अब तो हमको मौलवी लोग ये सिखाते हैं कि जन्नत मिलेगी अगर मरोगे तो। ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो आज ये समझाई जा रही है। मैंने इस पे भी पब्लिक स्टेटमेंट किया और ये कहा
कि जन्नत अगर आपको चाहिए तो आपको मर के मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको 2 जन्नत दे सकता हूं। एक तो वो है जहां जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है, वो तुम्हारा कश्मीर है। इसको रखो, चलाओ, बढ़ाओ, और उसके बाद एक अच्छे मुसलमान के तौर पे मिलोगे, मरोगे तो दूसरी भी मिल जाएगी। तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ फैटिग आई, समझदारी आई, और उसी की वजह से, हम नहीं कहते हमारी वजह से, लोगों के एटीट्यूड की वजह से आज वहां एक भी कैजुअल्टी नहीं। और एक बात मैं बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे, मुझे वार्न किया गया था कि जब 370 हटेगा तो हो सकता है पुलिस रिवोल्ट कर दे, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कश्मीर की पुलिस पे कि ईद के मौके पे भी एक भी सिपाही ने छुट्टी नहीं मांगी थी। सारे लोग ड्यूटी पे रहे थे और ईद उन्होंने लाइंस में मनाई थी। तो मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, सिर्फ पाकीज़ा की गजल के सिलसिले में कश्मीर पहुंच गया था। मैं वापस आता हूं। आज फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने क्या तकरीर करूंगा। हम तो लड़ते झगड़ते यहाँ तक आ गए। मैं तो गांव में पैदा हुआ था, 2.5 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हम कोई बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया से मैं किसी फिल्म के, आपके किसी नाम नहीं लूँगा, बयान पढ़ रहा था परसों कि फिल्मों से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। मैं कहता हूँ मुझे सीखने को मिलता है। मैं फिल्मों की ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आज तक नहीं भूला हूँ। मैं दिलीप कुमार का वो डायलॉग नहीं भूलता हूँ जो जमुना गंगा में अपनी हीरोइन को गोली लगी हुई को अपनी गोदी में लेके कहता है कि तुझे कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। वो जो डायलॉग डिलीवरी है उसको आप नहीं भूल सकते हैं। इसी तरह तीसरी कसम में जब वहीदा रहमान चली जाती है और राज कपूर खड़े रह जाते हैं तो कोई नामाकूल ही होगा जिसकी आंख में पानी नहीं आएगा। फिल्में बहुत दूर तक हिलाती हैं और बहुत दूर तक सिखाती हैं। और मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे देश की फिल्मों में 1913 में सबसे पहली फिल्म बनी थी। 1936 में संत तुकाराम नाम की फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, इज्जत मिली, नाम हुआ उसका। और इसके बाद फिर हीरोज आए, सुपर हीरोज आए, फिर पूना के लड़के लड़कियां आए। तो बहुत लंबा सफ़र करके फिल्म आज यहाँ तक पहुँची है और इसका समाज पे असर हो रहा है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ सीपी साहब हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कि हिंदुस्तान में सिर्फ वो नहीं हो रहा है जो दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, अभी भी बेरोजगारी है। शहरों में आप देखिए वो जो बैकपैक जिसको बोलते हैं, किसी ने इजाद किया होगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको लटका के हजारों हजार लड़का पैदल घूमता रहता है अपनी रोजी की तलाश में। उसको हम कोई बढ़िया रोजी गारंटी नहीं कर सकते हैं। यही किसान का हाल है, जवानों का तो मैं देख के आया हूँ। आप यहीं बैठ के बहुत सब लोग भाषण करते हैं कि हम जवानों के लिए ये हैं और जवानों के लिए वो हैं। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14 मंजिल के मकान हैं। एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है उस दिन सारा जिला जुट जाता है, डीएम आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है। और मैं झुंझुनू जिला है राजस्थान में मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं। कोई गांव नहीं है वहां का जिसके दरवाजे पे शहीद की मूर्ति नहीं है, गांव के रास्ते के बाहर। लेकिन उस दाह संस्कार के बाद उस बेवा और उस बच्चे को पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। और ये जो मैं बताए 14 तल्ले के मकान वाले, ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। दुनिया के सब बड़े लोग, चाहे वो लॉर्ड गिल्डोफ हों, म्यूजिक के लोग हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, सब लोग अपनी पूरी आमदनी का बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो
सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूं कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता है। तो मैं जो हमारे फिल्मकार हैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाज के इस वर्ग के ऊपर थोड़ा हमला करिए, शायद उससे कुछ निकले। और अभी तक तो फिल्में ऐसी बनती थी, मेरा एक विदेशी दोस्त मेरे साथ फिल्म देखने गया, आखिर में बोला कि वो चूंकि आखिर में बाप मान जाता है, शादी हो जाती है, तब फिल्म खत्म होती है। तो उसने कहा हिंदुस्तान में शादी इतनी मुश्किल है क्या? तो अब उस दौर से तो आप निकल आए हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अब जो हमारे समाज की जो विसंगति है, जिसमें गुर्बत है, नौजवानों का स्ट्रगल है, गांव-गांव आप अंदाज नहीं कर सकते क्या हालत है, किसान की, मैं खुद किसान हूं, मुझे मालूम है उसके क्या हालात हैं, और जो हम सरकारों में आ गए हैं हमारे क्या हालात हैं, और ये जो चैरिटी ना करने वाले हैं इनके क्या हालात हैं। अब जमींदार तो रहे नहीं कि आप उन पे हमला करेंगे कि जमींदार गांव में अत्याचार कर रहा है, ना उस तरह के महाजन रहे हैं। मैं आपको ये नए महाजन बता रहा हूं कि अपनी फिल्मों में इनके ऊपर हमला करिए, नौजवानों की मदद करिए, किसानों की मदद करिए, उससे समाज पे असर होगा और समाज जरूर बदलेगा। और मैं ये सहमत नहीं हूं कि फिल्मों का असर नहीं होता। जितना असर फिल्म की विधा का होता है उतना न किताब का होता है न और किसी चीज का होता है। आप मालिक लोग हैं, आपने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। मेरी तो छोटी सी प्रार्थना ये है कि ये जो विसंगति है हमारे समाज की, इसको थोड़ा नंगा करिए और इस तरह के लोगों के लिए लोगों के जहन में विरक्ति पैदा करिए। मैं एक गलती करूंगा अगर मैं रूपा गांगुली जी का जिक्र ना करूं। इनको देखता हूं तो मुझे द्रौपदी याद आती है। और मैं पूरे देश में, एक तो ये जिस सीरियल में थी वो सीरियल ऐसा बन गया था कि उस सीरियल पे जब वो चलता था तो दोपहर में भी शहर के घर बंद हो जाते थे। उस सीरियल के वक्त मेरे एक जानने वाले के यहाँ दोपहर में डकैती हो गई थी। और आप जान के हैरत करेंगे, जो आपका इस सास भी कभी बहू थी, ये जब अफगानिस्तान में चल रहा था तो तालिबान इससे तंग थे कि जब ये चलता था तो पूरा शहर निकल पड़ता था देखने के लिए। तो मैं रूपा जी आपको संबोधित करके एक बात कहना चाहता हूं जो हमारे समाज के काम की है। मैंने जेल में था, मैं इमरजेंसी में महाभारत को पढ़ा था। उसमें कुंती कृष्ण को कहती है कि कृष्ण तुम तो मायावी हो, सारी दुनिया को जानते हो, तुम इस युद्ध को बचा नहीं सकते हो। तो वो कहता है कि मैं बचा तो सकता हूं लेकिन तब तक नहीं बचा सकता जब तक दुर्योधन का घमंड और उसकी ग्रीड ना खत्म हो जाए, और जब तक द्रौपदी का गुस्सा ना खत्म हो जाए तब तक मैं नहीं बचा सकता हूं इस युद्ध से। और एक दिन ऐसा आता है महाभारत में कि सुबह सुबह कृष्ण भगवान द्रौपदी के पैरों में जाके बैठ जाते हैं और पूछती है क्यों आए हो, तो कहते हैं कि मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। वो बहुत नाराज है, द्रौपदी सबों से नाराज थी। तो उसने कहा किस लिए भीख मांग रहे हो, तुमने मेरा क्या किया था? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारा चीर बढ़ाया था। द्रौपदी ने कहा मैंने साड़ी फाड़ के तुम्हारी उंगली में बांधी थी। खैर कृष्ण भगवान फिर भी कहते हैं कि मान जाओ, मैं कोई बात है जो मांगने आया हूं। तो कहती है कि चलो मांगो। तो कहता है कि मैं आपसे मेरे और अर्जुन के जीवन की भीख मांग रहा हूं, चूंकि मुझे पता है तुम्हारे क्रोध में सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। तो इतना जबरदस्त कैरेक्टर था द्रौपदी का कि उसने तय कर लिया था कि पूरी मर्द कौम खत्म हो जानी चाहिए जब तक उसका ऑनर रेस्टोर ना हो। तो रूपा जी, ये आप उसकी प्रतीक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत लंबा भाषण कर गया और जैसे हम लोग ये नेतागिरी वाले करते हैं कुछ उस तरह का कर दिया, चूंकि मेरे पे कोई बहुत एकेडमिक जान